Hello everyone, welcome to the Learning Science. This is me Asutosh and today we are going to discuss our lecture 9 for teaching aptitude. आज हम अपने इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं एवालुएशन। एवालुएशन मतलब होता क्या है? असेसमेंट। एवालुएशन आता है हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का सबसे लास्ट स्टेज होता है। मतलब जो भी टीचर पढ़ाता है, जो स्टूडेंट पढ़ता है, जो समझता है, जो इन्फॉर्मेशन नॉलेज वो गैदर करता है पूरे स्पेसिफिक पर्टिकुलर ऑफ टाइम में, उसके बाद उस नॉलेज के बेसिस पे उसका एवालुएशन होता है। उस एवालुएशन के बाद उसे ग्रेड दिए जाते हैं, उसे क्रेडिट दिए जाते हैं कि मतलब जो हमारा डिज़ायर्ड गोल था, जो हमारा अचीवमेंट होना था, वो कितना अचीव हुआ। मतलब जो नॉलेज टीचर ने दिया स्टूडेंट को, वो किस हिसाब से स्टूडेंट ने उसको कैच किया, अचीव किया। इसके लिए, इसको चेक करने के लिए एवालुएशन का मेथड अपनाया जाता है। और ये एवालुएशन कई सारे तरीक़ों से होता है, जैसे एस्से हो गया, एस्से रिटन एग्ज़ाम हो गया, ओरल एग्जामिनेशन हो गया, इंटरव्यू हो गया। ये सारी चीज़ें एवालुएशन की मेथड होती हैं, यानी असेसमेंट के तरीके होते हैं। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, एवालुएशन के बारे में, एवालुएशन ऑफ टाइप्स, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं अपने इस लेक्चर 9 में, जो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर एक इम्पॉर्टेंट यूनिट माना जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं एवालुएशन, इसके मीनिंग से, कि मतलब एवालुएशन मतलब होता क्या है बेसिकली। एवालुएशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच वी कैन गेट एन एग्जैक्ट आइडिया ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स एक्चुअली अचीव। मतलब एवालुएशन एक वो प्रोसेस है, वो प्रक्रिया है, वो मेथड है जिसके माध्यम से, जिसके थ्रू हम ये चेक करते हैं कि स्टूडेंट को जो हमने नॉलेज दिया है, जो पढ़ाया गया है पर्टिकुलर ऑफ टाइम में, उसमें से कितना, किस लेवल तक स्टूडेंट ने अचीव किया है वो गोल, फ्रॉम देयर टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। मतलब जो भी टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस था, उससे स्टूडेंट ने कितना सीखा है, उसको जज करके हम फिर उसे ग्रेड कार्ड देते हैं, क्रेडिट देते हैं। जैसे बोला जाता है कि 10 में से 80% पाए, 70% पाया है, तो ये उसका एवालुएशन मेथड होता है कि वो 70% ग्रेस्प किया है पूरे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। Evaluation is a systematic process of collecting, analyzing and interpreting information to determine the extent to which instructional objectives are being achieved. ये इन्फॉर्मेशन कोई ऐसा एक्ट नहीं है जिसे करके कंप्लीट हो जाता है, ये एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में इस कलेक्टिंग ऑफ डाटा, एनालाइजिंग ऑफ डाटा, मतलब जो भी आपने पढ़ाया था उसको बेसिस मानकर जब आप मेथड अपनाते हैं एवेलुएशन का, असेसमेंट का, तो उससे रिलेटेड आपका जो ऑडियंस है, जो स्टूडेंट से जो आपको डाटा मिला, उसको कलेक्ट किया, फिर उसके बाद उसको एनालाइज किया। मतलब अगर वो रिटन टेस्ट है तो आप उसको कॉपी चेक करना कहते हैं, इंटरव्यू होता है तो उसके मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर को जज करते हैं, एंड इंटरप्रेटिंग इन्फॉर्मेशन, वो जैसा इन्फॉर्मेशन आपको एज अ ऑडियंस रिएक्शन में मिला, उसको आप चेक करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद आप जज करते हैं कि वो कितना अचीव किया अपने डिज़ायर्ड गोल को। ये होता है एवेलुएशन का बेसिकली मेथड। यूजीसी डिफाइंड इट एज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट। यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये इसका ऐसे डिफाइन करती है कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट मतलब किसी को जज करने का एक प्रोसेस होता है बेस्ड ऑन एविडेंस एंड इंटरप्रिटेशन, जिसका एविडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। बिना एविडेंस के जज करना मतलब जैसे हवा में बातें करना, पहले से बायस हो जाना कि इस बच्चे को तो फेल ही कर देना है, नहीं। उसको जैसा आपको कॉपी मिल रही है, जैसा वो इंटरव्यू में आंसर दे रहा है, जैसे वो ऑब्जेक्टिव में टिक लगाया है, बस उसी को एविडेंस मान के आपको जज करना होता है। एवालुएशन मेथड में आपको अलग से कोई भी बायसनेस नहीं लेनी होती, कोई अलग से इंटरप्रिटेशन उसके कॉपी का, उसके इंटरव्यू का नहीं लेना होता, और बस उसी को सिस्टमेटिकली कलेक्ट करके, गैदर करके थ्रू एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीड अपॉन क्राइटेरिया, जो भी क्राइटेरिया है उस पर एकदम एग्रीड होके, कोई भी बायसनेस नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा बियॉन्ड जाके उस कैपेसिटी से आपको असेसमेंट नहीं करना है, एवेलुएट नहीं करना है। जो पहले से प्री डिटरमाइंड है चीज़ें, बस उन्हीं को बेस मानकर आपको स्टूडेंट्स को आपको एवेलुएट करना है। तो एवेलुएशन मतलब एक, अगर जनरल टर्म में देखें, एवेलुएशन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का सबसे लास्ट स्टेज होता है, जिसमें जो भी सिखाया गया है टीचर के द्वारा स्टूडेंट को, उस चीज़ को किस स्टेज तक, किस लेवल तक स्टूडेंट समझ पाया है, ग्रास्प कर पाया है, ऑब्जर्व कर पाया है, इसका टेस्ट किया जाता है। इसमें बेसिकली एग्ज़ाम के थ्रू एसेस किया जाता है। और एग्ज़ाम कई तरीके के हो सकते हैं, रिटन हो सकते हैं, ओरल हो सकते हैं, इंटरव्यू हो सकते हैं, वो किसी भी तरीके का हो सकता है जो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है पहले से, वो होता है एवेलुएशन। आई होप को आपको क्लियर इसका समझ आया होगा कि एवेलुएशन मतलब होता क्या। एवेलुएशन मतलब होता है टू जज, टू एसेस।
अब इसके बाद हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवैल्यूएशन। एवैल्यूएशन के लक्षण क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं। पहले कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, मतलब ये एक सतत रूप से चलने वाला प्रक्रिया है। एवैल्यूएशन इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, इट लीड्स टुगेदर विद द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ऐसा नहीं है जाके कहीं ख़त्म होता है, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलता है, तब तक चलता है जब तक आपका डिज़ायर्ड आउटकम आपको नहीं मिल जाता। कॉम्प्रिहेंसिव, एवैल्यूएशन इज कॉम्प्रिहेंसिव एज इट इंक्लूड्स एवरीथिंग कैन बी एवैल्यूएटेड। कोई भी चीज़ होती है आप उसको एवैल्यूएट जज कर सकते हैं, जैसे किसी की हाइट कितनी है, किसी का कलर क्या है, कोई कितना ज़्यादा पोलाइट है, कोई कितना ज़्यादा एप्टीट्यूड वाला है, इंटेलेक्ट है कि नहीं है, कोई भी चीज़ आप जज कर सकते हैं, आप एवैल्यूएट कर सकते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड, evaluation is a child centered process which gives importance to the learning process not to the teaching process। जो evaluation होता है जिसके लिए टीचिंग प्रोसेस पूरा किया गया है उसके लिए सेंटर्ड होता है, वो मतलब चाइल्ड सेंटर्ड होता है, जिस पे काम किया गया है पूरे टाइम, फिर उसको ही एसेस किया जाता है, ये होता है एवैल्यूएशन। ऐसा नहीं कि जो टीचर पढ़ाया है साल भर, अब एवैल्यूएशन का टाइम आया तो स्टूडेंट छोड़ के टीचर का वो हो गया एवैल्यूएशन, नहीं, वो स्टूडेंट का ही एवैल्यूएशन होगा। इससे फिर मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर क्या हुआ है स्टूडेंट में ये देखा जाता है, फिर उसमें जो कुछ भी कमी रह जाती है उसको फिर से बताया जाता है, और उसमें जब तक डिज़ायर्ड आउटकम नहीं आ जाते तब तक ये प्रोसेस कॉन्टीन्यूअस रूप से चलती रहती है। रेमेडियल, रेमेडियल मतलब होता है इम्प्रूवेबल, मतलब ये इम्प्रूव करने वाला चीज़ होता है। Evaluation comments on the results which helps in remedial works. It is not remedy, evaluation is remedial in nature। मतलब जो प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है टीचिंग प्रोसेस से, फिर अगर वो नहीं हो पाए, जो हमें फीडबैक मिला वो इतना अच्छा नहीं मिला कि स्टूडेंट वो अचीव कर लिया है जो हमारा गोल था, तो हम फिर से उसको रेमेडी करने के लिए जैसा फीडबैक मिलता है उन सारी कमियों पे ध्यान देके फिर से हम उसी प्रोसेस को एक बार फिर से शुरू करते हैं ताकि उसके मॉडिफिकेशन बिहेवियर ऑल राउंड डेवलपमेंट किया जा सके। कोऑपरेटिव प्रोसेस, कोऑपरेटिव मतलब होता है एक दूसरे का हेल्प करना। Evaluation is a cooperative process involving students, teachers, parents and peer groups. Teaching methods, effectiveness of teaching method is evaluation. Common practice, evaluation is a common practice among the proper growth of the child mental and physically। ये कॉमन प्रैक्टिस, ऐसा नहीं कि इसकी चीज़ की बहुत स्पेसिफिक चीज़ है, किसी पे फोकस करके एकदम प्रैक्टिस करना होता है, नहीं। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपने पढ़ाया है, उन स्टूडेंट्स को पढ़ाए हुए सिलेबस या करिकुलम के बेसिस पे आपको एसेस करना है, वही होता है कॉमन प्रैक्टिस। मल्टीपल एस्पेक्ट्स, इट इज़ कंसर्न्ड विद द टोटल पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब ये ओवरऑल राउंड डेवलपमेंट पे कंसर्न होता है स्टूडेंट के, ना कि बस कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पर, जैसे ये सब्जेक्ट है उसका एग्ज़ाम लिया वो पास कर गया, यही नहीं। एवैल्यूएशन आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं और ये पूरे ओवरऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट से कंसर्न होता है, ये कई सारे एस्पेक्ट्स रखता है। इवैल्यूएशन बस एक ही नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप, जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट है, फैक्ट याद करने को बोला गया, पूरा क्लास ने फैक्ट रख लिया, पूरा फैक्ट याद कर लिया। अब एक बार आप ऑब्जेक्टिव टाइप अगर आप इवैल्यूएट करते हैं तो वो सारे क्वेश्चंस लगा देंगे, फिर आप नेक्स्ट में लेंगे रिटन टाइप, ऐसे टाइप, ये सारी अलग अलग मेथड होते हैं, तो उनका पूरा ओवरऑल राउंड डेवलपमेंट होता है स्टूडेंट्स का। इससे वो कॉन्सेप्ट भी समझते हैं ताकि रिटर्न में वो अच्छा नंबर ला पाएँ, अच्छा वर्क कर पाएँ, फिर वो फैक्ट याद करते हैं जिससे वो ऑब्जेक्टिव में अच्छा कर पाएँ। एनालिटिकल अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए वो ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन उन्हें करने पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होती हैं एवैल्यूएशन की, इनके फीचर्स होती हैं एवैल्यूएशन की, मतलब एसेस करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो असेसमेंट को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाती हैं। इसके बाद हमारा होता है टाइप्स ऑफ एवैल्यूएशन। एवैल्यूएशन कितने तरीके का होता है, ये अलग अलग वेरी करता है कि आपका एम क्या है, आप स्टूडेंट से किस तरीके का उनका नॉलेज चाह रहे हैं, जो डिज़ायर्ड गोल है आपका उस पर डिपेंड करता है ये। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट बेस्ड ऑन द सिचुएशंस वी कैन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। सिचुएशन के अपने अलग अलग हिसाब से इन्हें हम 4 तरीके के कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है प्लेसमेंट एवैल्यूएशन, दूसरा फॉर्मेटिव एवैल्यूएशन, तीसरा है डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन, चौथा है समेटिव एवैल्यूएशन। और ये जैसे ही एक सीक्वेंस में रखे गए हैं वैसे ही एवैल्यूएशन के ये असेंडिंग ऑर्डर में भी रखे गए हैं। पहले होता है प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव, फिर डायग्नोस्टिक, सबसे अल्टीमेट और सबसे हाईएस्ट एवैल्यूएशन होता है समेटिव। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। पहला है प्लेसमेंट एवैल्यूएशन। प्लेसमेंट एवैल्यूएशन इज डिजाइंड टू प्लेस द राइट पर्सन इन द राइट प्लेस। ये सबसे बेसिक, सबसे पहले एवैल्यूएशन किया जाता है। इसका बेसिकली मीन ये होता है कि एक राइट पर्सन को राइट जगह होना चाहिए।
ये लोगों को एलिमिनेट करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए तमाम तरीके के एंट्रेंस पेपर होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, वो अपने लिए वो अपने अपने कॉलेजेस में, अपने कैंपस में एंट्रेंस के लिए, एडमिशन के लिए एंट्रेंस लेता है। अब वो एग्ज़ाम करवाएगा ताकि उस क्वालिटी के जो वो चाहती है, वो राइट पर्सन जो वो चाहती है यूनिवर्सिटी, वो राइट पर्सन वहाँ है, तो वो एंट्रेंस करवाती है उस हिसाब से। ये होता है प्लेसमेंट एवेलुएशन। मतलब बाकी लोगों को एलिमिनेट कर दो जो उसके लिए राइट नहीं है, जो उसका डिजायर्ड आउटकम है। द मेन गोल ऑफ सच evaluation इज टू डिटरमाइन द लेवल और पोजीशन ऑफ द चाइल्ड इन इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंस। मतलब वो चाहता है जैसा उसका इंस्ट्रक्शनल सीक्वेंस है, जैसा उसका लेवल है, उस लेवल के बच्चे उसके पास आएँ, इसीलिए वो प्लेसमेंट एवेलुएशन करवाता है। इट डिटरमाइंस द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट पोसेस विच आर नेसेसरी एट द बिगिनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ गिवन एरिया। मतलब ये डिटरमाइन करता है, देखता है, जांचता है, परखता है नॉलेज और स्किल्स उस स्टूडेंट का जो पहले से ही उतना ज़्यादा नॉलेज और स्किल का हो, उसे ही वो अपने यहाँ बुलाएगा, ताकि शुरू में ही उसके पास इतना नॉलेज रहे ताकि वो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लायक रहे, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी का अपना जो लेवल है उसको वो ऑब्जर्व कर पाए। टीचर शुड नो द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। प्लेसमेंट एवेलुएशन का बेसिक मीन यही होता है कि टीचर को स्टूडेंट्स का प्रायर नॉलेज मालूम हो, क्योंकि इस एवेलुएशन के बाद टीचर ये जान जाता है कि इनको बेसिक नॉलेज इस टॉपिक पे कितनी है, उसके बाद ही वो उसके आगे पढ़ाना शुरू करता है। अगर ये नहीं होगा तो सारे स्टूडेंट्स, कई सारे लेवल के सारे स्टूडेंट एक ही क्लास में आके बैठ जाएंगे। कोई किसी को पहले से अच्छी जानकारी होगी, किसी को पहले से कम होगी, और टीचर पढ़ा रहा है तो किसी को अच्छे से समझ में आएगा, किसी को समझ ही नहीं आएगा। तो इससे बचने के लिए प्लेसमेंट एवेलुएशन किया जाता है, ताकि एक बेसिक लेवल की नॉलेज सबके पास हो, ताकि जब टीचर पढ़ाना शुरू करे तो वो सारा क्लास ही अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए। दिस इज़ द मेन गोल ऑफ प्लेसमेंट एवेलुएशन। ये सबसे पहले ही हो जाता है। इसके बाद आता है फॉर्मेटिव एवेलुएशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनल एवेलुएशन। इंटरनल जैसे बोलते हैं ना, अभी हमारा इंटरनल चल रहा है, इंटर्म चल रहा है, मिड सेम चल रहा है। मतलब ये पूरा सेमेस्टर वाइज अगर आपका एग्ज़ाम होता है तो सेमेस्टर ख़त्म होने के पहले, अगर आपका एग्जामिनेशन ईयरली होता है तो ईयरली वो पूरा साल ख़त्म होने के पहले जो हर एक दो महीने पर लिया जाता है टीचर के द्वारा, वो होता है फॉर्मेटिव एवेलुएशन। इट इज़ डन ड्यूरिंग द प्रोग्राम बिफोर इट्स कम्प्लीशन। ये तब किया जाता है जब आपका कोर्स कंप्लीट होने के पहले। इट एम्स एट इम्प्रूवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसका बेसिकली इम्पोर्टेंस ये होता है कि जो मिड टर्म या इंटरनल में स्टूडेंट अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, उनकी जो कमी रह गई है उसको फीडबैक देने के लिए कि आपने इस सेक्टर में, इस लाइन में, या आपने अच्छा नहीं किया है, आप इस पर फोकस करिए। मतलब आप उसको मॉडिफाई करने के लिए, उसके नॉलेज को मॉडिफाई करने के लिए ये फॉर्मेटिव एवेलुएशन किया जाता है। Its main objective is to provide continuous feedback to both teacher and students concerning learning success and failure while instruction in the process। ये टीचर और लर्नर दोनों के लिए होता है। मतलब टीचर स्टूडेंट, टीचर के लिए कमी कहाँ रह गई है बच्चों को, अगर मान लीजिए कोई टीचर है जो पढ़ा रहा है, वो टॉपिक कोई दिया गया है एवेलुएशन में, कोई भी बच्चा वो टॉपिक नहीं कर पाया, तो वो फिर टीचर पे डिपेंड करता है कि टीचर ने उसको अच्छे से पढ़ाया नहीं, तो वो टीचर के लिए फिर मॉडिफाई करने की बात आ जाती है। और अगर कोई टॉपिक है सारा बच्चा लोग अच्छा किया, कुछ लोग नहीं कर पाए, तो फिर स्टूडेंट पे रहेगा कि उसकी कमी है, उसकी फीडबैक जाएगी कि आपने अच्छा नहीं किया, उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। द एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्मेटिव एवेलुएशन आर यूनिट टेस्ट, इन टेस्ट, मंथली टेस्ट, क्वार्टरली टेस्ट एक्सेट्रा। मतलब फॉर्मेटिव एवेलुएशन होता है आपका सेमेस्टर या ईयरली एग्जामिनेशन ख़त्म होने के पहले, बस आपको ये बताने के लिए, आपको ये फीडबैक देने के लिए कि कहाँ आप में कमियाँ हैं, और उसको मॉडिफाई करिए, उसको इम्प्रूव करिए। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट एवेलुएशन टाइप, जो है डायग्नोस्टिक एवेलुएशन। डायग्नोस्टिक वर्ड बना है डायग्नोस से, मतलब किसी को क्लियर करना। इट इज़ कंसर्न विथ आइडेंटिफाइंग द लर्निंग डिफ़िकल्टीज। मतलब इसका उपयोग किया जाता है जब लर्निंग में क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं और वीकनेसेस ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन। मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट को सीखने के लिए, नॉलेज को गैदर करने के लिए कन्फ्यूजन पैदा कर रही हैं, उनको और अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस डायग्नोस्टिक एवेलुएशन का उपयोग किया जाता है। It tries to locate or discover the specific area of weakness of a people in given course of instruction and also tries to provide remedial measure. Diagnostic tests are more comprehensive and detailed. In case of necessity, the service of psychological and medical specialist can be utilized for diagnosing serious learning handicap. मतलब ये पूरे लर्निंग के टाइम पे इस इवैल्यूएशन का उपयोग इस वे में किया जाता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी वीकनेस है
जिसके वजह से पीपल या स्टूडेंट अच्छे से इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं ले पा रहा है, उसमें हर बार ये कमी ही रह जा रही है। ये साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, मेडिकल भी हो सकता है। अगर ऐसी कंडीशंस आती हैं तो उनको भी डायग्नोस किया जाता है उनके लर्निंग हैंडिकैप्स को दूर करने के लिए। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा है कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है जो सारी कमियां हैं ओवरऑल उनको देखता है और उसको पूरा करने की कोशिश करता है स्टूडेंट्स के बीच में। फिर नेक्स्ट है हमारा आखिरी है लास्ट समेटिव इवैल्यूएशन। इट इज़ द इवैल्यूएशन ऑफ पीपल्स अचीवमेंट एट द एंड ऑफ अ कोर्स। ये सबसे आखिरी इवैल्यूएशन होता है, यानी ईयरली या आपका जब सेमेस्टर वाइज हो रहा है लास्ट का एकदम एग्जामिनेशन। The main objective of the summative evaluation is to assign grades to the peoples। मतलब जब ये evaluation किया जाता है लास्ट एकदम, तो इससे टीचर को फाइनली स्टूडेंट्स को ग्रेड देने का मौका मिलता है कि आपने इतना अच्छा किया, आपने इतना बुरा किया, आप इस क्रेडिट के लायक हैं, आपको ये दिया जाता है। फाइनली उसका रिजल्ट्स दिया जाता है। इट हेल्प्स टू जस्ट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। मतलब इसमें फिर आपको सुधार का मौका नहीं मिलता कि आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं, इसमें सीधा आपको रिजल्ट दिया जाता है। दिस एवेल्युएशन में ब्रांड ए स्टूडेंट एज अ फेल्ड कैंडिडेट और टॉपर। द ट्रेडिशनल एग्जामिनर्स आर जनरली समेटिव और समेटिव एवेल्युएशन टूल्स। जो ट्रेडिशनली नॉर्मली जो कन्वेंशनल एग्जामिनेशंस होते हैं हमारे, जिन्हें बोलते हैं ईयरली एग्जामिनेशन या इन टर्म एग्जामिनेशन अगर सेमेस्टर वाइज हो रहा है, तो वही हमारे समेटिव एवेल्युएशन होते हैं। ये हमारे रिटन भी हो सकते हैं, एसे टाइप हो सकते हैं, या किसी भी तरीके के प्रोजेक्ट वाइज क्वेश्चंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ये होता है समेटिव एवेल्युएशन। तो एक बार हम फिर से एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं ये कि क्या होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा प्लेसमेंट एवेल्युएशन, फिर आता है हमारा फॉर्मेटिव एवेल्युएशन, फिर आता है डायग्नोस्टिक, फिर आता है समेटिव। ये असेसमेंट के जो तरीके हैं ये ऐसे ही असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है राइट पर्सन को राइट जगह रखने के लिए, मतलब बाकी लोग को एलिमिनेट करने के लिए। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है इन टर्म, मतलब जो बच्चों में कमी रह गई है उनको फीडबैक देने के लिए। फिर होता है डायग्नोस्टिक, जो वीकनेसेज आ रही हैं कि स्टूडेंट अच्छे से कैच नहीं कर पा रहा, उन सारी चीज़ों को एज अ होल उनके वीकनेसेस को देखने के लिए, फिर उसको सुधारने के लिए, उसे इम्प्रूव करने के लिए। फिर लास्ट में होता है समेटिव इवैल्यूएशन, इससे बच्चे को ग्रेड दिया जाता है, या तो वो टॉपर हो सकता है या फेल हो सकता है, उसे फाइनली रिजल्ट दिया जाता है। तो ये सबसे अल्टीमेट सबसे हाईएस्ट इवैल्यूएशन होता है। तो आई होप आप इवैल्यूएशन, उसके मीनिंग, टाइप्स और इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे। ये हमारा लेक्चर आज यहीं पर ख़त्म होता है। बाकी का जो हमारा यूनिट है वो हम अपने पहले ही ऑलरेडी अपने पिछले 13 लेक्चर्स में देख चुके हैं। ये आज हमारा था टीचिंग एप्टीट्यूड का लास्ट लेक्चर। हमने इस लेक्चर के थ्रू अब ये पूरा यूनिट जो भी टीचिंग एप्टीट्यूड में हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट था वो सारा सब कुछ देख चुके हैं। अब हमारा लास्ट लेक्चर बचा है जिसमें हम इससे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। और इन एमसीक्यूज़ को अगर सॉल्व करते टाइम आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप फिर से इन सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं या इससे रिलेटेड बुक से आप पढ़ सकते हैं। और अगर उन एमसीक्यूज़ को अगर आप 90% या उससे ज़्यादा कर पा रहे हैं तो आप समझिए आपने इस टीचिंग एप्टीट्यूड को काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया हुआ है। बट इससे आपको ऐसे ही नहीं रुकना है, आपको इसके बाद भी प्रैक्टिस करते रहना है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते रहना है। तो आज ये हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, जिससे हमारी ये पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर हम अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।